नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय करते होंगे। तो आज का जो मेरा सेशन है उसमें मैं आपको बहुत ही अच्छी और आत्मविश्वास वाली बात बताने जा रही हूँ। ये आत्मविश्वास वाली बातें आती कहाँ से हैं, कहाँ आती हैं, किसके पास होती है? वो हमारे मन के भीतर होती है। आत्मविश्वास की बात है जहाँ पर, इसलिए तो मैंने इस चैनल का नाम भी रखा है आओ विश्वास जगाएं। तो सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और उस कहानी के द्वारा आप समझेंगे कि व्यक्ति जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। वह अपने आप में अनोखा है, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। तो फर्स्ट मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनाने से पहले मैं ये पंक्ति भी आपके लिए गाऊंगी कि असफलता एक चुनौती है, उसे सहस्र स्वीकार करो। क्या कमी रह गई इसमें सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो ये कहानी है एक कौवे की है। कौवा जो कि दिन भर आसमानों में घूमता रहता है, वो कभी कभी अपने रंग को देखकर हमेशा दुखी हो जाता था और वो हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करता था कि भगवान मेरा रंग काला क्यों है। एक दिन रास्ते में जैसे वो अपनी मन की बातें सोचते बोलते, क्योंकि वो काव काव करता है, काव काव की आवाज़ हम मनुष्य नहीं समझ सकते, पर रास्ते से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। साधु बाबा गुजर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि कौवा बार बार अपने रंग से परेशान है और रंग से परेशान हो गए। साधु बाबा ने कहा कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो, तुम अपने रंग से परेशान हो तो तुम क्या बनना चाहते हो। तो कौवे ने कहा कि देखिए भाई ये भी कोई रंग है, बिल्कुल काला हूँ मैं तो हंस की तरह बनना चाहता हूँ। हंस का रंग देखा है कितना उजला होता है, कितना साफ है, कितना सुंदर है। अगर वो पानी में तैरे तो ऐसा लगता है कि पानी बिल्कुल फिसलन है, वो तैरता रहता है। तो साधु ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें हंस तो बना दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार हंस बनाने से पहले तुम हंस से मिल तो लो। तो हंस से मिलने के पास कौवा पहुंचा। कौवे ने कहा, कौवा और साधु दोनों थे वहाँ पर। कौवे ने अपनी बात कही कि हाँ भाई हंस भाई, आप तो इतने सुंदर हो, आपका रंग इतना सुंदर है, क्या आप अपने रंग से बेहद खुश हो? तो हंस ने कहा कि कहाँ मैं खुश हूँ, क्या वो ये उजला रंग भी कोई रंग है, ये रंग भी कोई रंग है जिसमें अगर कोई ये बिल्कुल पानी के जैसा रंग ये दिखता है, इस रंग में तो कोई खासियत ही नहीं है। अगर वो रंग मुझे बना दिया जाता जिस पे कि वो तोता जैसा रंग, हरे जैसा रंग, तो काश ऐसा हो पाता। साधु ने कहा कि मैं तुम्हें तोते जैसा रंग तो बना दूंगा, लेकिन तोते के जैसा रंग बनाने के बाद तुम करोगे क्या? तो बोले कि मैं तोते की तरह रंग पाकर अपने आप पर बहुत गर्वान्वित महसूस करूँगा। और तो तोते जैसा, तो बोले कि ठीक है मैं तुम्हें तोता तो बना दूंगा, पर एक बार तोते से पूछ तो लो कि भाई तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, या तुम अपने आप में खुश हो कि नहीं हो। तो हंस भी तोते के पास गया। हंस ने पूछा कि भाई तोते भाई तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, कि तुम्हारा रंग कितना सुंदर है। तोते ने कहा कहाँ, ये कोई रंग है? हरा है, पूरी तरह से मेरा रंग हरा है, सब मुझे ऐसे रंग पूरी तरह से ऐसा लगता है कि मैं जंगल में ही जंगल हूँ, ऐसा कोई रंग होता है? तो साधु ने कहा कि ठीक है तुम्हें कौन सा रंग, तुम्हें क्या बनना है? तो तोते ने कहा कि मुझे मोर जैसा बनना है। मोर के पास गए, बोले कि ठीक है मैं तुम्हें मोर तो बना दूंगा, एक बार मोर के पास चलते हैं हम लोग। तो मोर के पास जाने के बाद मोर ने कहा, सबने पूछा कि मोर भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे पंख इतने सुंदर हैं। तो मोर ने झट से कहा कहाँ, मैं कहाँ सुंदर हूँ, मेरे पैर देखे हैं तुमने? मेरे तो पैर ही अच्छे नहीं है। और दूसरी बात, मोर ने एक बात और कही, क्या कौवे को इस बात का डर है कि उसे कोई मार कर खा जाएगा? क्या कौवे को इस बात का डर है
कि उसके पंख कोई नोच लेंगे, लेकिन मुझे तो जैसे ही मेरे पंख फड़फड़ाने लगेंगे, लोग इसके पंखों को नोच डालेंगे और नोचने के बाद क्या करेंगे, तो इसे बाज़ारों में बेच देंगे। और बाज़ारों में बेचने के बाद ये घर घर में, ये पूजा स्थलों में, मंदिरों में, बाज़ारों में, पुस्तकों में, माँ सरस्वती के पास इसको रखा जाएगा। तो मैं अपने इस मोर के जन्म से बिल्कुल सुखी नहीं हूँ। मुझसे अच्छा तो सबसे पहले क्या है, कौवा ही है। तब कौवे को इस बात का एहसास हुआ। मित्रों, दोस्तों, मैं आपको ये कहानी इसलिए नहीं सुना रही हूँ कि ये कहानी कोई सी बहुत, ये कहानी आपको ये शिक्षा देगी कि व्यक्ति जैसा है उसी में सफल होने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अगर हम दूसरों की तरह दिखना शुरू करेंगे, दूसरों की नकल करना शुरू करेंगे, तो दूसरों की नकल में अपनी विशेषताओं को खो देंगे। तो इस सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छा अभी कौवा है। क्योंकि कौवा जो है उसका रंग काला है और उसे किसी ऐसा आपने देखा होगा कि मटन बिरयानी बनता है, चिकन बिरयानी बनता है, पर क्या कौवा बिरयानी बनता है? कभी नहीं बनता। तो उसे किसी शिकारी के पकड़ लेने का भी डर नहीं है। तो कौवे को कब समझ में आया ये बात, कि जब वो बार बार वो शिकायत करता था भगवान से और भगवान ने उसको आईना दिखाया। हमारे जीवन में भी हमारे आईना दिखाने वाले हमारे पास अगर लोग हों तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। शर्त इतना है कि हम खुद से प्यार करें। अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो हमारे में आत्मविश्वास भरपूर होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये मोटिवेशनल स्पीच जो ये सेशन है वो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी मैं धन्यवाद करती हूँ।